हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक्सरसाइज 9.1। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द मैथमेटिक्स टेस्ट। एक मैथ का टेस्ट होता है जिसमें द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स। 40 स्टूडेंट है क्लास में, उन्होंने इतने इतने मार्क्स लिए हैं। अरेंज दिस मार्क्स इन ए टेबल यूजिंग टेली मार्क्स। आपको इसको अरेंज करना है टेली मार्क्स का यूज़ करके। अब टेली मार्क्स क्या होता है ये आपने नहीं सुना होगा इससे पहले। मैं आपको सबसे पहले टेली मार्क्स जैसे कैसी टेबल बनती है वो मैं दिखाती हूँ कॉपी से। देखो जैसे कि यहाँ है, इसमें मैंने मार्क्स लिखे गए हैं। इसमें कम से कम मैंने देखा सबसे 1 से स्टार्ट होकर 9 तक है। 9 से ज़्यादा किसी के मार्क्स नहीं है, 1 से लेके 9 तक है। तो मैंने यहाँ अरेंज कर लिए। मार्क्स कितने थे, 1 हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 कि 9 तक मार्क्स है। फिर मैंने टेली मार्क्स कैसे ड्रॉ करते बेटा, देखो अगर 4 तक आपके अक्षर हैं, देखो जैसे 2 अक्षर हैं तो हमने सिंपली ऐसे ड्रॉ करने हैं। 3 है तो 1 2 3 कर दिया, फिर 3 है तो 3 ऐसे करेंगे। अगर 4 हैं तो फिर हम 4 ऐसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4। लेकिन अगर बच्चे 4 से ज़्यादा है, 5 जैसे 5 हो गया तो 5 को हम 5 ऐसे लाइन नहीं लगा सकते, 1 2 3 4 और 5 नहीं, हम सीधी लाइन एक बार में 4 ही लगा सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 लगा दिया। अगर मैं 5th लाइन लगानी है तो मैं ऐसे क्रॉस लगानी पड़ेगी इसके ऊपर, 5 तब होंगे, ठीक है। और उससे आगे 6 7 लिख सकते हैं, फिर 7 8, मतलब एक बार में 4 ही डंडे आप खींच सकते हो। और उसके ऊपर टेढ़ी लाइन फिर से लगानी पड़ेगी 5 के लिए, फिर आगे से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे हैं, एक बार में 4 से ज़्यादा आप नहीं लगा सकते लाइंस, ठीक है। ऐसे है। देखो तो 1 मार्क्स किसके थे, 1 मार्क्स क्या कितने बच्चों के थे, 1 मार्क्स। जब मैंने इसमें काउंट किया तो सिर्फ 1 मार्क्स यहाँ और यहाँ, 1 और 2, सिर्फ 2 बच्चों के थे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में लिखा 2 बच्चों के थे। और टेली मार्क्स में कैसे ड्रॉ करूँगी, 2 फिर है 2 मार्क्स कितने बच्चों के थे। जब मैंने इस टेबल से काउंट किया 2 के मार्क्स कितने बच्चों को आए हुए थे, 3 बच्चों को। तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया 1 2 3। फिर मैंने 3 मार्क्स देखे, 3 मार्क्स कितने बच्चों को आए हुए हैं, 3 ही बच्चों को आए गए। फिर मैंने 1 2 3 ड्रॉ कर दिया। फिर मैंने देखा इस टेबल से कि 4 मार्क्स कितने बच्चों का हुआ, तो फिर मैंने काउंट किया तो मुझे पता चला 4 मार्क्स जो हैं 7 बच्चों को आए हुए हैं। जैसे मैं काउंट किया 4 मार्क्स कितने बच्चों को है, देखो 4 1 2 3, उसके बाद देखो 4, उसके बाद देखो 5 6 7। ऐसे आप जब काउंट करोगे ना तब पता चलेगा। मैं हर किसी को काउंट नहीं कर सकती तो इसीलिए मैंने बता दिया है। तो 4 मार्क्स कितने बच्चों को आए हुए हैं, 7 कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 तो मैंने ऐसे कर दिया। 5th ऐसे, 5 हो गए, फिर 6 और 7, ठीक है, 7 ऐसे। फिर 5 मार्क्स कितने बच्चों को आए हैं, 6 बच्चों को। 6 कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 और 5 और 6 ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद 7 मार्क्स कितने बच्चों को आए हुए हैं, नहीं 6 मार्क्स कितने बच्चों को आए हैं, 7 कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे क्रॉस और फिर 6 और 7, ठीक है। उसके बाद 7 मार्क्स कितने बच्चों को आए हुए हैं, 5 बच्चों को। तो 5 कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 और 5 पे क्रॉस। उसके बाद 8 मार्क्स कितने बच्चों को आए हैं, 4 बच्चों को। तो 1 2 3 4 ऐसे 4 लाइनें ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद 9 मार्क्स कितने बच्चों को आए हैं, 3 बच्चों को। तो 3 तो सिंपली ऐसे ही कर देंगे, 1 2 3, ठीक है, लाइन से। तो ये टेली ऐसे टेबल बनती है, ऐसे आपको बनानी है। ये बन गई। उसके बाद है क्वेश्चन है इसी के नीचे, यहाँ क्वेश्चन भी कुछ आपको पूछ रखे हैं। फाइंड, आपको ढूंढना है, हाउ मैनी स्टूडेंट, कितने बच्चों ने ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हैं, इक्वल टू या तो बराबर या मोर देन 7 या 7 से बराबर। तो आप ऐसे काउंट करोगे तो टाइम लगेगा। मैं आपको जल्दी से इसमें बताती हूँ कि कितने बच्चों ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 7 और 7 से ज़्यादा। तो 7 और 7 से ज़्यादा, 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी 7 है। 7 और 7 से ज़्यादा, 7 से ज़्यादा तो कोई भी नहीं है। तो आपको लिखना है कितने बच्चों ने किए हैं। आपको नहीं, मार्क्स तो यहाँ देख रहे हैं बेटा, ये तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, मार्क्स तो यहाँ है। 7 और 7 से ज़्यादा, 7 और 7 से ज़्यादा 1 2, ये 7 तो बच्चों ने लिए हैं 5, और फिर 7 से ज़्यादा 8 9 दोनों ज़्यादा होते हैं, ये 4 बच्चों ने लिए हैं और 3 बच्चों ने। तो टोटल सिर्फ आपको इन तीनों को जोड़ना है कि कितने बच्चों के मार्क्स हो गए, 7 या 7 से ज़्यादा। तो 7 वाले भी काउंट होंगे इसमें, 8 मार्क्स वाले भी काउंट होंगे और 9 मार्क्स वाले भी। कितने बच्चे थे, बच्चे 5 4 और 3, टोटल हो गया 12 बच्चे थे। कितने आए जाएंगे, 12 बच्चे। इन्होंने बच्चे पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट्स की लाइन थी। तो ठीक है, ये वाले काउंट करने हैं सिर्फ जिन्होंने 7 मार्क्स लिए, जिन्होंने 8 और जिन्होंने 9, क्योंकि इन्होंने बोल रखा चाहे तो 7 वाले काउंट करो या 7 से ज़्यादा वाले, और ऊपर वाले काउंट नहीं करने।
उसके बाद है हाउ मैनी स्टूडेंट ऑब्टेन्स मार्क्स बिलो 4, कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जिन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं बिलो 4, 4 से नीचे, 4 से कम, मतलब बिलो का मतलब होता है कम। तो 4 वाला भी काउंट नहीं बोला उन्होंने, ये नहीं बोला इक्वल टू 4, ऐसे तो नहीं बोला जैसे ऊपर वाले में बोला था ना इक्वल टू, चाहे तो बराबर भी हो या फिर बराबर से ज़्यादा, ऐसे बोला था ना। लेकिन अब की बार सिर्फ बोला है कि मार्क्स बिलो 4, 4 से तो कम ही कम होना चाहिए, 4 आपको काउंट नहीं करना है। तो 4 से कम कितना होता है, 3 2 1, ये तीनों है ना, 1 2 3, ये वाले कम है 4 से। इनके बच्चे देख लो कितने हैं, इसके 2 हैं, इसके 3 हैं, इसके 3, इन तीनों को काउंट करो सिर्फ। 2 3 3 कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 और 7 8, टोटल कितना आ जाएगा इस वाले आंसर में, आपका आ जाएगा आंसर 8। तो स्टूडेंट्स कितने हैं जिनके मार्क्स बिलो 4 हैं, वो 8 बच्चे हैं, ठीक है। इसी के साथ सेकंड, ये फर्स्ट वाला हुआ, सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं। यहाँ पे अगेन सेकंड क्वेश्चन में है फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स, या मिठाइयों की चॉइस है ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 के। यहाँ पे मिठाई दे गई है, लड्डू बर्फी, ऐसे लड्डू जलेबी, लड्डू रसगुल्ला, ऐसे आपको दी गई हैं ये टेबल सी। और नंबर ए क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है अरेंज द नेम ऑफ स्वीट इन द टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, फिर से आपको टैली मार्क्स का यूज़ करके ये स्वीट्स को अरेंज करना है टेबल की फॉर्म में, ठीक है। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी इसको अरेंज कैसे करना है, ठीक है। कॉपी में देखो ये वाला कि कैसे मैंने इसको अरेंज किया है। सबसे पहले मैंने जितने भी वैरायटी ऑफ स्वीट्स थे वो मैंने लिख दिया, लड्डू थी, बर्फी थी, जलेबी थी, रसगुल्ला था, यही थी, बार बार ये इनको रिपीट कर रहा है, 4 ही वो तरह की स्वीट्स हैं। फिर मैंने देखा लड्डू कितने बच्चे प्रेफर कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो 11 बच्चे, तो 11 लिख दिया काउंट करके। बर्फी कितने कर रहे थे, 3, जलेबी कितने कर रहे हैं, 7, और रसगुल्ला कितना प्रेफर कर रहे हैं, 9, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 30। उसके बाद टैली मार्क्स में आपको लिखना था, टैली मार्क्स कैसे लिखोगे, 11 बच्चे हैं तो 11 को कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 ऐसे और 5 ऐसे, 5, फिर 6 7 8 9 ऐसे और 10 ऐसे, फिर 11, टोटल 11 हो गए ना। मैंने बताया था पहले ही से ऊपर वाले क्वेश्चन में कि 4 हम लाइन स्ट्रेट लगा सकते हैं, 5 लाइन हम नहीं लगा सकते, 4 तक का कंपल्शन है कि ऐसा रूल है बेटा, एक साथ आप 4 लाइनें ही लगा सकते हो, अगर 4 के बाद आप आगे नहीं लगा सकते। अगर आपको 5th लाइन लगानी है तो ऐसे क्रॉस में लगानी पड़ेगी। तो ऐसे ही मैंने 1 2 3 4 फिर 5 फिर 6 7 8 9 फिर 10 और फिर 1 रह गया 11, ऐसे करा। फिर 3 देखो, 3 के बच्चे हैं जिनको बर्फ़ी पसंद है तो 1 2 3 आ गया। 7 है जिनको जलेबी पसंद है तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ड्रॉ कर दिया। 9 बच्चे ऐसे हैं जो रसगुल्ले को प्रेफर कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया, ठीक है। ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ए पार्ट तो हमारा हो गया जैसे ड्रॉ करना था। उसके बी पार्ट भी है इसमें, पूछो, जिसमें देखो क्या है, विच स्वीट इज़ प्रीफर्ड बाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ज़्यादातर जो बच्चे हैं ज़्यादातर किस डिश को प्रेफर कर रहे हैं, मतलब बार बार किस डिश को बार बार वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं, किस वाली डिश की, किस वाले स्वीट की, ठीक है। तो आप यहाँ से आपको काउंट, उधर टेबल को काउंट करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से देख लो नंबर ऑफ स्टूडेंट, कौन से स्टूडेंट सबसे ज़्यादा है, किसमें, इसमें 9 है, इसमें 7 है, इसमें 3 है, इसमें 11, सबसे ज़्यादा 11 है। 11 के सामने किस चीज़ का नाम है, लड्डू, तो लड्डू ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं बच्चे, इसीलिए मैं इसमें सीधा मैंने इसी का आंसर यहीं लिख दिया, लड्डू, ठीक है। कौन सी स्वीट ज़्यादा प्रेफरेबल है, लड्डू है, ठीक है। इसके साथ सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब हम रीड करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, किसी ने, ये क्या है, कैथरीन्स थ्रो द डाइस 40 टाइम डाइस को थ्रो किया गया, नोट द नंबर अपीयर्ड ईच टाइम ऑफ द शोन बिलो, जितनी बार जो जो नंबर आया वो यहाँ पे रिकॉर्ड दिया गया है। आपको क्या करना है, मेक ए टेबल, फिर से टेबल बनानी है, एंटर द डाटा, फिर से डाटा एंटर करना है, टैली मार्क्स, जैसे टैली मार्क्स हम ड्रॉ करते हैं ना, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन पे किया, ऐसे आपको करना है, एंड फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड, और नंबर भी निकालने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, 3 क्वेश्चन और हैं, उनको फिर पहले मैं टेबल ड्रॉ करती हूँ, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखी है ऑलरेडी। नंबर देखो यहाँ तक कितने आते हैं, एक डाइस में 6 तक नंबर आ सकते हैं ना, तो मैंने लिख दिया नंबर आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 तक नंबर आ सकते। फिर मैंने यहाँ काउंट किया हाउ मेनी टाइम्स, कि कितनी बार आया, 1 वाला नंबर 7 बार रिपीट हुआ है, 2 वाला नंबर 6 बार आया है, 3 वाला नंबर 5 बार आया है, 4 वाला नंबर 4 ही बार आया है, 5 वाला नंबर 11 बार आया है और 6 वाला नंबर 7 बार आया है। ऐसे मैंने काउंट करके लिख दिया। फिर मैंने यहाँ से टैली मार्क्स ड्रॉ करने थे। 7 को कैसे ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 फिर 5 6 और 7, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर दिया। फिर 6 को कैसे ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 और 5 हो गए, 5 और 1 6। फिर 5 को ड्रॉ किया 1 2 3 4 ऐसे और 5 पे ऐसे, ठीक है। फिर 4 को ड्रॉ किया सिंपली 1 2 3 4, ये तो हो गया। 11 को ड्रॉ करना था 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9 फिर 10
और 1 11, ठीक है। लास्ट में 7 बच गया, आप फिर से 1 2 3 4 4 तो स्ट्रेट आएंगे, फिफ्थ वाली ऐसी क्रॉस में 5, फिर 6 और 7, टोटल हो गए 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ABC 3 क्वेश्चन थे जो मैंने बताया था, हम बाद में रीड करेंगे, अभी मैंने इनको यहीं पे लिख लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्या है, मिनिमम है, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कि मिनिमम नंबर टाइम्स से सबसे मिनिमम होता है कब, सबसे कम टाइम पे कौन आया है, सबसे कम टाइम पे 4 वाला है, 4 के सामने क्या है 4 ही है, तो सबसे कम टाइम पे 4 वाला है, ठीक है। उसके बाद है द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मतलब होता है सबसे ज़्यादा नंबर कौन सी डाइस आई है जो बार बार उछालने पर बार बार आई है। तो यहाँ 11 सबसे ज़्यादा लग रहा है मेरे को, 11 सबसे ज़्यादा बार आया, ये कौन आया है 5 वाली, ठीक है। 5 नंबर जो है डाइस पे वो सबसे बार बार आया है, तो मैक्सिमम टाइम ये आया 5 वाला, ठीक है। यहाँ मैं लिख दूंगी 5। उसके बाद सी में है फाइंड दोज नंबर, वो नंबर ढूंढो दैट अपीयर आर इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स पे आए हैं, मतलब सेम उसी टाइम पे आए हैं। तो 2 नंबर ऐसे हैं जो सेम टाइम आए हैं, जैसे 7 यहाँ भी आया, 7 यहाँ भी आया, तो इसका नंबर है एक तो 1 और एक 6, दोनों इक्वल, मतलब जब हम डाइस को उछाड़ा गया है तो 7 बार ही 1 आया और 7 बार ही 6 आया, तो 1 और 6 सेम नंबर, ये इन दोनों का नंबर सेम है, ठीक है। इसके साथ थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, हम रीड करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों, फॉलोइंग फोटोग्राफ शोन द नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन 5 विलेजेस, यहाँ पे ट्रैक्टर दिखाए गए हैं 5 विलेज के, ABCDE 5 विलेजेस हैं, इनके ट्रैक्टर हैं, और एक ट्रैक्टर को एक ही नंबर पे काउंट किया गया है। यहाँ लिखा है ना बेटा बॉक्स में, एक ट्रैक्टर एक ही बार काउंट होगा, इसका मतलब है एक इसका ऐसे जैसे कोई पूछेगा विलेज ए में कितने ट्रैक्टर है, तो 1 2 3 4 5 6 है, ऐसे काउंट करेंगे क्योंकि एक ट्रैक्टर को एक ही बार काउंट करना है। अब ये इसमें कुछ अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है, शायद इसमें कोई टेबल हमें ड्रॉ नहीं करनी है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। देखो सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ को आप पिक्टोग्राफ को हमें देखना है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस के आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है विच विलेज हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर, एक बार तो बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर कितने हैं, फिर बताना है विच विलेज हैज़, इसमें मिनिमम है, सॉरी मैंने गलती से मैक्सिमम पढ़ लिया, मिनिमम किस में है और मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। एक ही बार मैं दोनों क्वेश्चन को दिखाऊंगी, बार बार इधर उधर करने से हिल जाएगा कैमरा, तो मैं एक बार में दिखा रही हूँ आपको इन दोनों के आंसर कि मैक्सिमम किस में है ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा और मिनिमम कितना है। देखो मैक्सिमम और मिनिमम देखने हैं हम, सबसे कम तो इसमें देखते ही लग रहा है डी में सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा देखने में सी में लग रहे हैं, सी में मैक्सिमम डी में मिनिमम, ऐसे आपको याद रखना है एक बार में, ये कम है ना तो डी में मिनिमम, सी में मैक्सिमम, डी में मिनिमम, मिनिमम वाले में मैंने क्या लिख दिया डी, और मैक्सिमम वाले में क्या लिख दिया सी, ठीक है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स, कि कितने ट्रैक्टर ज़्यादा हैं विलेज सी हैज़, विलेज सी में एज़ कम्पेयर टू विलेज बी से सी में कितने ज़्यादा हैं, बी से, ये जो बी है इससे सी में कितने ज़्यादा है, सी यहाँ तक तो दोनों में सेम है बी और सी में, अब आगे 1 2 3 ज़्यादा है, तो सीधा इसका आंसर क्या लिख दूंगी मैं 3 ट्रैक्टर्स, ये क्या आ जाएगा 3 ज़्यादा है। लास्ट क्वेश्चन है इस वाले सम का, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन ऑल 5 विलेजेस, जितने भी 5 विलेजेस हैं इनमें आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर काउंट करने हैं, सारे काउंट करके आपको बताना है। वैसे मैंने आंसर लिख दिया पर फिर भी मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। ये एक ट्रैक्टर को एक काउंट करेंगे, मैंने पहले ही बता दिया था, अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, लास्ट में क्या आएगा 28, वो मैंने पहले भी लिख रखा है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो कितने ट्रैक्टर आए पूरे 5 विलेजेस में 28। अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं फिफ्थ की तरफ, इसमें क्या है, द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट इन ईच केस ऑफ को एजुकेशनल मिडिल स्कूल, एक स्कूल है को एजुकेशनल मिडिल स्कूल में, उसमें जो लड़कियों का नंबर है इज़ डेसिप्टेटेड बाय द पिक्टोग्राफ फोटोग्राफ पढ़ देती हूँ जल्दी में, ठीक है। ये दिखाया गया है पिक्टोग्राफ के द्वारा। अब देखो यहाँ पे ये मैंने देख लिया, ड्रॉ कर दिया, ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ, इसको आपको ऑब्जर्व करना देखना है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और फिर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहले मैं यहीं से दिखा के बता देती हूँ, विच क्लास हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट, कौन सी क्लास में सबसे कम स्टूडेंट है गर्ल स्टूडेंट, सबसे कम तो इसमें लग रहे हैं, सिर्फ एक है और हाफ है, 1.5 है ना, तो क्लास 8 में 5th 6th 7 8 ऐसे काउंट करो, ये 5 होता है, रोम नंबर सबको आते होंगे 5
6, 7, 8। तो कौन सी क्लास में है? क्लास 8 में। आप ऐसे 8 लिखो या ऐसे 8 लिखो, कोई आपको फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन रीड करो। इज द नंबर ऑफ गर्ल्स, क्या जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं इन क्लास 6 क्लास में लेस कम है देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th क्लास से 6th क्लास में कम है। 5th क्लास में है 1, 2, 3 नहीं है, 1, 2.5, 2.5। और 6th में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, पूरी 4 है। तो कम तो नहीं है, ये तो ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या आएगा? नो, नहीं है भाई, ये तो ज़्यादा है। इन्होंने बोला क्या कम है? नहीं, ये तो ज़्यादा है। तो इसलिए हमने सिंपली ऐसे नो में आंसर दे दिया, नो लिख दिया। सी पार्ट हम रीड करेंगे। इसमें है हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 5th, 6th, 7th क्लास में कितनी लड़कियाँ हैं? तो 5th, 6th, 7th में अब आप बोल दोगे 1, 2, 3, 3 लड़कियाँ, लेकिन नहीं बच्चे, आपको ये बॉक्स जरूर देखना है। एक गर्ल्स को हम 4, ये जो एक पिक्चर है ऐसी, जो ये इक्वल है 4 गर्ल्स के, इसका मतलब एक ये 4 के इक्वल है, फिर ये 4 के, फिर ये 4 के, है ना? ऐसे जरूर देखना। जैसे ट्रैक्टर वाले में तो एक ट्रैक्टर एक के इक्वल था, लेकिन इसमें क्या है, जो एक लड़की की पिक्चर है ये इक्वल टू है 4 गर्ल्स के, 4 लड़कियों के बराबर है। तो फिर 7th क्लास में कितने हो गए? 4 + 4 + 4, 4 और 4 8 और 4 12। तो टोटल कितनी बच्चियाँ होगी? 12। तो क्या आएंगे 8th क्लास में, 7th क्लास में कितनी है टोटल गर्ल्स? 12। ऐसे सोल्व करना है, ठीक है? ये आपको जरूर देखना, भूलना नहीं है कि एक पिक्चर कितने के इक्वल है, ठीक है? इसके साथ 5th क्वेश्चन हुआ। अब हम रीड करते हैं 6th क्वेश्चन। द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक जो बल्ब है, बिजली के बल्ब है, ऑन डिफरेंट डे ऑफ अ वीक, हफ्ते के अलग अलग दिनों में, इज शोन बिलो, यहाँ दिखाए गए हैं। और एक बल्ब को, एक जो आपका ये पिक्चर है, ये आपको 2 बल्ब कंसिडर करनी है। 1 2 के बराबर, ये 2 के, सबको 2 2 के बराबर कंसिडर करना है, ठीक है? पर इसके क्वेश्चन अगले पेज पे हैं, तो मेरे को अगले पेज पे दिखाना पड़ेगा आपको। देखो क्या पूछा गया है। सबसे पहले ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ, आपको पिक्चर ये देखनी है, पिक्चर विद ग्राफ, ठीक है? एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और आपको आंसर देने हैं। सबसे पहला है हाउ मैनी बल्ब वर सोल्ड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को कितने बल्ब सोल्ड हुए, ठीक है? ऐसे देखना, फ्राइडे को कितने बल्ब सोल्ड हुए। तो फ्राइडे को कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। वैसे तो 7 है, लेकिन हर बल्ब कितने का है? 2 को। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14। यहाँ पे कितने बल्ब आ गए? 14, ठीक है? या फिर ऐसे काउंट कर लो, 2 2 का है ना, हर एक बल्ब 2 का है। 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 to 14, ठीक है? ऐसे आप 2 2 ऐड कर दो, वो कर लो, या सिंपली सबको काउंट करके 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 14 ही आएगा, ठीक है? तो फ्राइडे को कितने सोल्ड हुए हैं बच्चे? 14। तो मैंने लिख दिया यहाँ 14। उसके बाद है ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड, किस दिन सबसे ज़्यादा बल्ब सोल्ड हुए हैं, ये वाला बताने हैं, ठीक है? सबसे ज़्यादा बल्ब किस दिन सोल्ड हुए हैं? सबसे ज़्यादा मेरे को देखो, यहाँ तक तो दोनों बराबर है, यहाँ एक ज़्यादा है ना? सबसे ज़्यादा इसमें है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 है। और यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 यहाँ पे ज़्यादा हुए। तो हम बोल सकते हैं संडे को सबसे ज़्यादा बल्ब बिके हैं। तो हम क्या लिखेंगे? सिंपली इसका आंसर में लिख देंगे संडे। बल्ब किस, मैक्सिमम बल्ब किस दिन सोल्ड हुए हैं? संडे को। उसके बाद सी में है ऑन विच ऑफ द डे सेम नंबर ऑफ बल्ब वर सोल्ड, ऐसा कौन से दिन है जिस दिन सेम नंबर ऑफ के बल्ब बिके हैं? मतलब उस दिन भी 2 ऐसे दिन हैं जिस दिन सेम बल्ब बिके हैं, वो कौन सा दिन है? तो आपको देखना है सेम नंबर ऑफ बल्ब, सेम कहाँ लग रहे हैं? देखो यहाँ इससे है सेम नहीं है, यहाँ और यहाँ नहीं, सेम नहीं है। ये और ये देखो, ये और दोनों सेम लग रहे हैं, ये भी यहाँ पे एंड हो रहा है, ये भी यहाँ पे। तो 1 2 3 4, यहाँ भी वेडनेसडे को भी 4 है, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 है। तो वेडनेसडे और सैटरडे को दोनों को सेम नंबर ऑफ बल्ब बिके हैं, तो हम बोल सकते हैं वेडनेसडे एंड सैटरडे। इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे? वेडनेसडे एंड सैटरडे। मैंने लिखा है, थोड़ा सा साफ नहीं है बच्चे, क्योंकि यहाँ नीचे कुछ लिखा हुआ था तो पिक्चर उसने क्लियर नहीं है। अब समझ जाना, मैं बोल के ही बता रही हूँ। ऑन विच ऑफ द डे सेम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड, सेम नंबर के बल्ब किस दिन बिके हैं? वेडनेसडे को और सैटरडे को। एंड उसके बाद डी क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द डे मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब वर सोल्ड, और सबसे मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब किस दिन बिके? कम भी ये सबसे कम थे बेटा, 4 अभी मैंने देखा था जब पीछे, 4 से कम किसी में नहीं थे, ठीक है? तो वेडनेसडे और सैटरडे को सबसे मिनिमम बल्ब है, तो दोनों का सेम आंसर आएगा। सी का भी यही है, डी का भी यही है, इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया, दोनों का एक ही बार में लिख दिया है। उसके बाद ई में है इफ़ वन बिग कार्टून, अगर एक बड़ा सा कार्टून कैन होल्ड 9 बल्ब, अगर एक कार्टून का मतलब 9 बल्ब है, आप ऐसे सोचो,
हाउ मैनी कार्टून्स वर नीडेड, आपको कितने कार्टून चाहिएंगे इन ए गिवन वीक, एक वीक में, ठीक है। इन द गिवन वीक, अगर एक बड़ा सा कार्टून है उसमें 9 बल्ब आ रहे हैं, एक बड़े से कार्टून में 9 बल्ब आ रहे हैं, एक बड़ा सा कार्टून है 9 बल्ब, तो पूरे वीक में पहले तो आपको काउंट करना पड़ेगा कितने बल्ब हैं पूरे, देखो पूरे में कितने आ रहे हैं, पहले काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43, टोटल ये कितने आ रहे हैं 43, और हर एक बल्ब कितने का है 2 को, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, कितना आ जाएगा 86, ये टोटल कितने आ जाएंगे 86। तो अगर कह रहे हैं एक बड़ा सा कार्टून में बना देते हूँ, जैसे कि उसमें 9 आ जाए एक बार में 9, तो कितने 86 के लिए कितना लगेगा, तो मैं 86 को 9 से डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। 86 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे, हमें देखो 9 9 जा 81 होएगा, ठीक है। 9 10 जा 90, 10 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा रहेगा, 90 तो हमारे पास नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो 9 को 86 से जब डिवाइड करती हूँ, 9 9 जा पे जा रहा है, रिमाइंडर कुछ बच रहा है, 5 बल्ब बच जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमें कितने चाहिए, कम से कम हमें 10 तो नहीं चाहिए, 10 के लिए तो खाली रह जाएगा, तो हमें एटलीस्ट 9 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसीलिए हमें 9 लिखना पड़ेगा आंसर में, क्या लिखेंगे, हाँ 9, या फिर हाँ 5 के लिए हम 10 भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि 5 रह जाएंगे, अब वो थोड़ा सा पूरा प्रॉपर नहीं भी फिल होगा, हाँ मैंने 10 ही लिखा है, क्योंकि वो पूरे इनको छोड़ भी नहीं सकते, जो 5 बच रहे हैं इनके लिए एक बॉक्स तो और चाहिएगा ही चाहिएगा, ठीक है। 9 पे भी पूरा नहीं फिल हो रहा है और 10 पे भी नहीं, लेकिन फिर हमें खुला नहीं छोड़ सकते 5 को, तो हमें लिखना ही पड़ेगा, हमें 10 बॉक्स तो चाहिए ही चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 10 है, ठीक है, 10 कार्टून चाहिए, ठीक है। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब 7 वाला रीड करो। 7 में क्या करना है, इन ए विलेज, एक गांव में 6 फ्रूट मर्चेंट्स सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट, फ्रूट मर्चेंट है, फ्रूट बेचने वाले हैं, उसने बेचे हैं ये फ्रूट बास्केट बेचे हैं इतने सीजन में, ठीक है ना, एक किसी पर्टिकुलर सीजन में वो सेल किए हैं। उसके बाद देखो नंबर ऑफ नेम ऑफ फ्रूट मर्चेंट के नाम है रहीम, लखनपाल, ऐसे नाम है अनवर, मार्टिन, रंजीत सिंह और जोसफ, ठीक है। नेम ऑफ द नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट, ये इतनी बास्केट है, और एक बास्केट को आपको कंसिडर करना है 100 फ्रूट बास्केट्स में, ठीक है, ये समझ लो एक बास्केट 100 फ्रूट बास्केट्स के बराबर है, ठीक है। नाउ अब ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ, आपको पिक्टोग्राफ देखने हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और आंसर देने हैं। सबसे पहला क्या है, विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट, आपको जवाब देख के यहाँ से बिना सोचे समझे मिल जाएगा, सबसे ज़्यादा बास्केट यहाँ तक गई है, तो किसने बेचे हैं सबसे ज़्यादा, मार्टिन ने, तो मैंने लिख दिया मार्टिन, सिंपली नाम लिखो, आप थोड़ा सा स्टेटमेंट बढ़ा के भी लिख सकते हो, मार्टिन सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट, आपका जैसा मन करे वो करो, मैं समझा रही हूँ बेटा आपको सिंपली तरीके से, बस जितना आपके दिमाग में जल्दी से जाए। उसके बाद बी में क्या है, गलत ये भी नहीं है वो भी नहीं है, ठीक है, आप जैसा आपका मन करे वैसा लिख दो। उसके बाद बी में क्या पूछा गया है, हाउ मैनी फ्रूट बास्केट वर सोल्ड बाय अनवर, जो अनवर ने कितनी फ्रूट बास्केट बेची है, अनवर यहाँ पे देखो अनवर ने कितनी बेची है, 1 2 3 4 5 6 7 बेची हैं, और एक बास्केट कितने की है, कितने के बराबर है 100 फ्रूट बास्केट को, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो कितना आ जाएगा 700, ठीक है। और वो दूसरा भी तरीका मैंने बता सकता है, ऐड कर लो आप 100 200 300 400 500 600 700, तो भी 700 आएगा, जोन सा आपको इजी लगे आप वो वाला ट्राई कर लेना। उसके बाद ये लास्ट है इस क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ये रीड करो, क्या है, द मर्चेंट, वो मर्चेंट हु हैव सोल्ड, जिसने 600 और मोर नंबर ऑफ बास्केट, जिसने 6 या 6 से ज़्यादा बास्केट आर प्लानिंग टू बाय ए गोडाउन फॉर द नेक्स्ट सीजन, वो जिसने 6 सोल्ड की हैं या फिर उससे ज़्यादा भी सोल्ड की हैं, वो एक गोडाउन खरीदने की सोच रहे हैं अगले सीज़न में, कि हम बहुत ज़्यादा सेल कर रहे हैं। कैन यू नेम देम, कम आप उसका नेम बता सकते हो, तो 6 से ज़्यादा, 6 या 6 से ज़्यादा,
600 और मोर, या तो ये भी काउंट करना और इससे ज़्यादा भी। तो 6 देखो आप कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ तक जिसने करी है या फिर उससे ज़्यादा, इसने तो हाफ किया तो इसकी काउंट नहीं होगी। 6 यहाँ इसने भी करी है, 6 और 6 से ज़्यादा, ये भी 6 और 6 से ज़्यादा है, इसने भी 6 और 6 से ज़्यादा की है, इसने नहीं की, ये पीछे रह रहा है, इसने भी पूरी नहीं की, इसने भी पूरी नहीं की। तो 3 हैं ऐसे जिन्होंने 6 और 6 से ज़्यादा की है, अनवर मार्टिन और रंजीत सिंह। ठीक है, तो मैंने लिख दिया अनवर मार्टिन और रंजीत सिंह। इन्होंने, आप ये अपने नेक्स्ट सीज़न के लिए गोडाउन के लिए प्लानिंग कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा सेलिंग की है। ठीक है, इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होती है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। अगर बच्चों आपको समझ आया, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर द चैनल। थैंक यू।